प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं, पर 6 माह में सदस्यता अनिवार्य। प्रधानमंत्री सदन में बहुमत खोने पर त्यागपत्र, परंपरा संविधान में स्पष्ट नहीं। प्रधानमंत्री उत्तरदायी लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं। प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से अविश्वास प्रस्ताव पर अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकते। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बोल सकते हैं। मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार प्रधानमंत्री के पास। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति। मंत्री पद हेतु योग्यता लोकसभा या राज्यसभा दोनों के सदस्य। मंत्री पद धारण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संसद सदस्य हुए बिना मंत्री अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। केंद्रीय मंत्रियों का वर्गीकरण जैसे कैबिनेट, राज्य मंत्री संविधान में उल्लेख नहीं। मंत्रियों की कुल संख्या पीएम सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं। 91वां संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र की स्थिति राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहेंगे। राष्ट्रपति शासन लगाना मंत्रियों के त्यागपत्र पर नहीं, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। अनुच्छेद 356। कैबिनेट एवं सचिवालय। प्रमुख नीति निर्माण अंग केंद्रीय मंत्रिमंडल। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत सरकार की लोगों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल नीतियां बनाता है, संसद की मंजूरी के लिए। नीतियों को लागू करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी। कैबिनेट सचिवालय सीधे किसके प्रभार में? प्रधानमंत्री। कैबिनेट सचिवालय के कार्य कैबिनेट बैठकों का एजेंडा तैयार करना, कैबिनेट समितियों को सचिवालय सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। पीएमओ का गठन 1977 में। पूर्व में प्रधानमंत्री सचिवालय था। पीएमओ का प्रमुख प्रधानमंत्री के सचिव प्रधान सचिव के रूप में नामित। प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम पीएमओ में बदलाव मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। मंत्रालय और विभाग का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रालयों का आवंटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। संवैधानिक प्रावधान। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित। राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। प्रधानमंत्री का कर्तव्य मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को देना। अनुच्छेद 78। उप प्रधानमंत्री का पद अतिरिक्त संवैधानिक विकास। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन। राजकोषीय नीति का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत के संविधान में उल्लेख नहीं, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण उल्लिखित है। अनुच्छेद 112।